सोमेश जी, हाँ बोलिए। स्टार्ट करनी क्या है राकेश? बस नहीं जुड़ा अभी? स्टार्टअप कर रहे हैं वो। हाँ तो जुड़े हैं सब जने। तो आज का कार्यक्रम अपन स्टार्ट करते हैं। मुख्य अतिथि अपने श्री राकेश जी भी जुड़ गए हैं। सदस्य लगातार जुड़ते जा रहे हैं अपने साथ में और भी। लगभग 16 सदस्य अपने साथ जुड़े हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता जोधपुर से श्री राकेश जी पालीवाल भी जुड़े हैं। और आपके द्वारा जो कोरोना पर योग और प्राणायाम के माध्यम से हम कैसे विजय पा सकते हैं, ये अपने विचार रखेंगे आदरणीय राकेश जी। नमस्कार साहब सबको। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? आप हम सब से मुझे बता सकते हैं आवाज आ रही है सबको? ओके। तो अभी और लोग जुड़ने वाले हैं सोमेश जी कि हम लोग शुरू करें? हाँ अपन शुरू कर लेते हैं। जुड़ेंगे, अभी और लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो सबसे अच्छा, पहले तो रिकॉर्डिंग भी हाँ हो रही है बताइए। वैसे? अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी जैसे लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि अभी हम लोग को कुछ एक्टिविटी कर नहीं सकते हैं बाहर जाके, जो भी करते हैं रोज दिनचर्या की जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं। तो ये आपको सभी को पता होगा कि या फिर मैं बता देता हूँ कि जब हम लोग कुछ भी काम करते हैं, एनालिटिकल वर्क या कुछ भी गणना करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन यूज होता है ज़्यादा। और हमारा जो है क्रिएटिविटी के लिए, जो सृजनात्मक कार्य करते हैं, जो आर्टिस्टिक होते हैं, चित्रकार वगैरह होते हैं, उनका जो है राइट ब्रेन यूज होता है। तो उस समय राइट ब्रेन यूज होता है। तो ये जब अभी लेफ्ट ब्रेन का कार्य कम है, तो उससे कारण क्या होता है कि हमारे मन में जो है एंजाइटी आती है। ये एक अपना शरीर की संरचना है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये काफी मतलब रिसर्च भी किया है इस बारे में। तो जब हमारा लेफ्ट ब्रेन कम यूज हो रहा है, तो हमारे क्या एंजाइटी लेवल आएगा, डिप्रेशन होगा, हमें हमें लगेगा अब क्या होगा, अनिश्चितता का एकदम से भाव आएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो ये सब चीजें जो है हमारे मन को जो है आक्रोशित भी करता है कई बार, या फिर हमें डाउन भी करता है, जिससे कि हम जो हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं। तो ये आपको इन सब चीजों से उभरने के लिए अभी उसके अलावा कोई चारा तो है नहीं। अगर आप पिक्चर भी देखेंगे तो कितना देखेंगे, या कोई कार्टून या फिर कोई हंसी मजाक की भी चीज है तो कितना करेंगे। तो जो आत्मिक रूप से जो है हमें अपने आपको आत्मिक जो है संतुष्टि चाहिए, या आत्मिक रूप से हमें जो है अपना संतोष चाहिए, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो हम लोग योगा प्राणायाम ध्यान जो है ये अभी बताए गए हैं और सभी लोग बता भी रहे हैं कि करना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा अस्तित्व है उसमें हमारे 7 स्तर है, 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है हमारे। तो हमारे 7 जो है उस स्तर है, उसमें पहला स्तर जो होता है वो है हमारा शरीर, जो है हमारा बॉडी। बॉडी के बाद आता है, ऐसे सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, तो बॉडी के बाद आता है, अगर बॉडी में अगर सांस होगी तभी वो सजीव होगा, है ना, अदरवाइज निर्जीव है। तो जब बॉडी में सांस है, तो दूसरा जो लेवल है हमारा, जो स्तर है वो है सांस। तो शरीर, श्वास
और फिर तीसरा होता है मन। मन, तो जब हम कुछ कर पाते हैं, ये आप देखिए, जब हम कुछ कर पाते हैं तो क्या होता है कि जब शरीर से कुछ हम लोग जैसे नीचे नहीं बैठ सकते हैं ना, काफी लोग हम जैसे एज की हो जाते हैं तो घुटनों का प्रॉब्लम है, कुछ कमर का दर्द है, तो शरीर से हम कुछ कार्य कर पाते हैं या ना कर पाते हैं। दूसरा है सांस, तो सांस और मन, तो ये मन जो होता है उसके बाद में आता है, ये तीसरा स्तर है मन का। मैं एक एक स्तर को और भी थोड़ा सा डिटेल में लूंगा अभी। तो उसके बाद है हमारा मन। तो सांस तो अपने को पता है, बिना सांस के हम लोग रह ही नहीं सकते हैं, है ना। बिना पानी के कुछ समय रह सकते हैं, बिना बिना हवा के, बिना सांस लिए तो रह नहीं सकते। तो वो जब पहली सांस और अंतिम सांस के बीच में हमारी जो जिंदगी है, वही हमारा पूरा जीवन है। तो सांस एक है, उसके बाद आता मन। मन क्या होता है ना, मन हम लोग का कभी भी आप देखेंगे मन की गति बहुत फास्ट होती है। आप अभी सोचे मुंबई तो मुंबई में पहुंच सकते हैं, आप अभी सोचे तो जर्मनी पहुंच सकते हैं ना। जहां जहां आपका मन, तो मन जो है एक विस्तृत रूप से होता है। और आपको बताया कि मन जो हमारा शरीर, आपको लगता है मन हमारे अंदर है, मन एक्चुअली हमारे मन के अंदर हमारा शरीर है। मन का जो हमारा ऑरा है बाहर होता है, तो मन विस्तृत होता है, इसलिए हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं इसके द्वारा। तो ये मन हुआ, ये है तीसरा स्तर है हमारा मन। उसके बाद में होता है बुद्धि, इंटेलेक्ट, जिससे हम लोग हमारे डिसीजन लेते हैं। हमारे जो है, हम लोग हमेशा एक डिसीजन मतलब कि निर्णय करते हैं कि ये करना या करना नहीं है, ये हमें जाना है या नहीं जाना है, अभी मुझे चाय पीनी है या नहीं पीनी है। तो ये सारे जो है इंटेलेक्ट लेवल पे हमारा होता है। तो ये चौथा जो होता है इसको बोलते हैं बुद्धि। तो ये है चौथा स्तर है। फिर पांचवा स्तर आता है याददाश्त, मेमोरी। इससे हमारा पांचवा स्तर, इससे भी हमारा अस्तित्व इस पे डिपेंड करता है। जैसे आप मेमोरी है, जैसे आप उठते हैं तो आपको सब पता है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या है वगैरह, तो ये मेमोरी से हिसाब से हमें चलता है। या किसी के प्रति व्यवहार भी अगर करना है आपको, तो आपकी याददाश्त के ऊपर रहता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं इसको बताता हूँ, या ये इन्होंने मेरे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार किया था, तो मैं उनके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए मुझे। ये सब हमारी याददाश्त के ऊपर रहता है ना। एक जीवन शैली हमारा एक और जो है ये पांचवा स्तर है। फिर होता है छठा स्तर, वो होता है अहंकार। अब देखेंगे सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ये सातवें स्तर पे जाते हैं तो हम लोग सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं। तो अहंकार, अहंकार जो है वो भी होना जरूरी है, लेकिन कितना होना चाहिए, ये बताया है जो श्री श्री रविशंकर जी गुरु जी ने बताया कि अहंकार जितना सब्जी में नमक होता है उतना होना चाहिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा अहंकार है तो फिर लगेगा अरे मैं कुछ हूँ, है ना। आवाज आ रहा है सबको मेरा, हम सब से बताए यस। तो अहंकार में क्या होता है ना कि आपको लगेगा कि मैं कुछ हूँ, एक लेवल से ज्यादा, तो फिर आपको लगेगा कि मुझे सम्मान चाहिए, इसने मुझे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये क्या समझता है। तो एक वो अहंकार होता है। दूसरा होता है कि आप अपने आप को कुछ भी नहीं समझना, अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे से कुछ काम नहीं होता। ये भी एक जो है अपने आप को नीचे गिराने वाली बात, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आपका एक लेवल में समानता में अहंकार होना चाहिए। जैसे आप समभाव में रहेंगे तो वो अहंकार, तो अहंकार होना जरूरी है, लेकिन समभाव में होना चाहिए। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज सिक्स, अपना जो स्तर है इसके हिसाब से। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आपकी आपको लगेगा अरे मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे से काम नहीं होता है, मैं आलसी, तो वो आपकी एनर्जी डाउन होगी, ऊर्जा आपका डाउन होगा। तो ये एक अस्तित्व है जिससे आपका जो है, जो भी जीवन की शैली है, कार्यशैली, उस पर आपका प्रभाव पड़ता है। और एक अहंकार होता है, हाँ मैं ही हूँ सब कुछ, ये क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, तो आपका एक जीवन शैली विपरीत दूसरी हो जाती है। तो इसलिए एक समानता रूपे में अहंकार होना जरूरी, जितना कि नमक होता है सब में। लास्ट जो होता है, सातवां स्तर होता है, वो होता है स्वयं, आत्मा। तो ये आत्मा है, तो आत्मा से लेके शरीर तक 7 स्तर है हमारे, इससे पूरी हमारी जीवन शैली चलती है। और जब हम ये जब योगा करते हैं ना, योगा प्राणायाम ध्यान करते हैं, तब क्या होता है कि योग में क्या होता है, योग में आपका शरीर, सांस और मन, इनमें लयबद्धता होती है, इसी को योग बोलते हैं। ठीक है ना, आपका शरीर, सांस और मन, कि आप जो है, आपको बोला हाथ ऊंचा करो सांस लेके, ठीक है, तो आप श्वास लेते हुए हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो आपका शरीर, सांस और मन तीनों एक लयबद्ध हो गया। ठीक है, तो इस लयबद्धता से योग बोला है, इसलिए इसको बोलते हैं योग। इंग्लिश में से योगा बोला गया, बट ये योग इसका शब्द है, संस्कृत और सभी उसमें अपने ही भाषा, तो योग। और इससे जो हमें आत्मानुभूति होती है, और जो इस लेवल पे हम पहुंचते हैं, तो ऊर्जा का संचरण और ऊर्जा का हमारे ऊपर इसका
जो है बढ़ने से हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। और दूसरा होता है प्राणायाम। सेकेंड होता है प्राणायाम। प्राणायाम में मतलब क्या कि आपको जो है प्राण ऊर्जा जो है आपकी, है ना, ऊर्जा शक्ति जो होती है उनके शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का कार्यक्रम जो होता है उसको आयाम देना है। तो एक सांस को हमें कोई आयाम देंगे जिससे हमारी जो प्राण ऊर्जा है पूरे शरीर में उसका जो है पहुंच जाती है। तो हमारा पूरा शरीर में प्राण ऊर्जा महसूस होती है कि पूरे शरीर में अगर पहुंच जाती तो उसको बोलते हैं प्राणायाम। तो एक प्राणों को जब हम आयाम देते हैं श्वास के द्वारा तो उससे हम बोलते हैं प्राणायाम। तो ये एक और तकनीक है जिसको हम बोलते हैं प्राणायाम। योग, प्राणायाम और ध्यान तीसरा। ध्यान क्या होता है? ध्यान मतलब कोई एकाग्रता करना नहीं होता है। ध्यान मतलब रिलैक्सेशन, आपको पूरा विश्राम करना है, पूरा विश्राम करना है, वो होता है ध्यान। अब जब देखा होगा आपने, काफी कहा गया है कि जितने भी रिसर्च हुए, जितने भी आविष्कार हुए हैं, वो कोई भी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जब बहुत ज्यादा भागदौड़ कर रहे हो उसमें नहीं होता। आपको विश्राम विश्राम न्यूटन भी जब विश्राम स्थिति में था, जब वो पेड़ के नीचे बैठा, उसने देखा फल गिरा वो नीचे, तब पता पड़ा उसको कि जो है गुरुत्वाकर्षण बल कुछ होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे और भी उदाहरण है जो कि वैज्ञानिक तौर पे ये है कि जब आप विश्रांति में रहते हैं तब आपका आविष्कार जो है होता है। तो जब ये, इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। उसके साथ ही जब हम आते हैं कि हमारे जो खान पान जो होता है जीवन शैली में, जब खान पान भी बहुत महत्व रखता है। तो आप देखेंगे कि ऊर्जा के जो 4 स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं हमारे शरीर में, जो ऊर्जा मिलती है वो किस किस से मिलती है। एक तो आपको अभी क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं हो सकता है तो मैं, प्रमोद जी नहीं है क्या इसमें, वीडियो ऑन नहीं होता, ठीक है। तो जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा हमको मिलती है खाने से, है ना। सबसे पहले तो ऊर्जा हमें खाने से मिलती है। दूसरा होता है कि जब हम, अगर आपको बहुत थकान आ गई है और आप सो पा नहीं रहे हैं, सोए नहीं वगैरह, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत डलनेस लगेगा, है ना। तो दूसरा हमें नींद, नींद भी पूरी होना जरूरी है हमारी ना। एक तो इसलिए 6-7 घंटे जो भी उम्र के हिसाब से हमारे 7 से 8 घंटा, 6 से 8 घंटा हमारी नींद होना जरूरी है। और सांस, सांस एक महत्वपूर्ण है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। हम कुछ तकनीक भी करेंगे जिससे आपको इस सब चीजों का अनुभव होगा। तो और चौथा होता है काम, मतलब ध्यानस्थ मन, शांत और ध्यानस्थ मन, है ना। जब आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी में होते हैं अगर, तो पता ऊर्जा का ह्रास होता है। लेकिन अगर आप ध्यानस्थ हैं, बहुत मतलब अपने आप में शांत हैं अगर, तो आपको लगेगा आपका ऊर्जा बढ़ रहा है ना। तो ये जो हमारे 4 स्रोत हैं, तो इन सब चीज, और खाना, खाने में भी क्या होता है ना, हमारा जैसा अन्न वैसा मन कहा है, तो आपको खाना भी सात्विक खाना है। तो ये सारे लॉकडाउन में आप देखेंगे कि ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है कि एक तो मैंने जैसे बताया आपको, ऊर्जा हमारे 7 स्तर हैं, उसके बाद में ऊर्जा के जो स्रोत हैं, इन सब के थ्रू हमारी जीवन शैली जो है लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद भी, क्योंकि लॉकडाउन अभी चल रहा है वो एक चीज है, लेकिन लॉकडाउन खुलना उससे बड़ा चैलेंज है ना। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इम्यूनिटी आपकी कैसे बढ़ाना, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपका खुद का स्ट्रांग होना, वो बहुत जरूरी है ना। अब ऐसा तो कोई गोली खाना वगैरह है, कुछ आयुर्वेदिक में दवाइयां बताई गई है, लेकिन अगर आप खुद ही अपने शरीर को योग, ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है बढ़ता है। ये ऑलरेडी हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है, अभी के जो गुरु हैं वो भी कहते हैं, और ये काफी ऑलरेडी सिद्ध भी हो चुका है कि योग, प्राणायाम और जो है ध्यान से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। तो हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कम से कम आधे से 1 घंटा, कम से कम आधे से 1 घंटा में योग, प्राणायाम और ध्यान करना बहुत जरूरी है इन सब चीजों को, क्योंकि इससे हमारा इम्यूनी सिस्टम अपने आप ग्रो होगा। और देखा मन, मन ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है ना। मन एक्चुअली आप देखो, जब आपकी सांस, गुस्सा होता है तो सांस बहुत ज्यादा तेज चलती है, लेकिन अगर आप शांत बैठे तो आपका सांस बहुत नॉर्मल चलता है। तो ये जो सांस की जो पतंग है, इसका जो मन रूपी पतंग है, इसको जो है सांस के डोर से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि जो हमारी मन रूपी पतंग है जो इधर उधर जाती है ना, हवा के झकोले से, जितने भी बाहर के इन्वायरमेंटल इफेक्ट होते हैं कि अभी बिजनेस में उतार हो रहा, चढ़ा हो रहा, तो ये जो मन रूपी पतंग है इसको हम सांस की डोर से ही कंट्रोल कर सकते हैं।
और सांस की डोर से कंट्रोल करना मतलब आपको योग करना, आपको ध्यान करना और आपको प्राणायाम करना, क्योंकि सांस ही एक जो चीज है, आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जो है, ये जो रामायण है अभी आप देख रहे होंगे, ये रामायण अभी हमारे इसमें शरीर में चलती रहती है। कैसे चलती है कि जो हमारा शरीर वो अयोध्या जिसका कोई वध नहीं कर सकता है, और हमारे शरीर में जो है 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 10 जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। तो जो राजा दशरथ बताए गए हैं ना, तो ये 10 इंद्रियां हमारे इसमें है। तो और मन हमारी सीता है, और इसका जब हरण होता है, रावण रूपी जो अहंकार है और हमारे इसमें ये लोभ अहंकार ये सब भावना है, ये एक रावण रूपी जो चीज है, इसके द्वारा हमारा सीता का हरण होता है मन का, और वो उससे फिर वो आत्मा रूपी राम से अलग हो जाता है। सीता जो है आत्मा रूपी राम से अलग हो जाती है। तब जो है प्राण हनुमान जी जो है वो प्राण रूपी रूप में लक्ष्मण और राम को कंधे पे बिठाते हैं। मतलब जो आत्मा है और होश हमारी जागरूकता है, उसको जब कंधे पे उठा के जब प्राणों को ऊपर करते हैं तो फिर सीता को घर लेके आते हैं। उससे फिर आत्मा और हमारा मन एक हो जाता है और फिर शांत होते हैं। तो ये रामायण हमारे शरीर में चलती रहती है, इसलिए ये रामायण का जिक्र किया है। इसमें बहुत अच्छा बताया है, गुरु जी ने बताया ये रामायण के बारे में, बहुत अच्छा बताया। तो इसलिए हमें सांस, मन और इन पे सब पे कंट्रोल, और शरीर, इन सब पे हमें जब काम करना चाहिए। 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जैसे मैंने बताया आपको 7 स्तर हैं। तो इसके लिए जो है श्री श्री रविशंकर जी जो है, आप जानते होंगे सब लोग, उन्होंने जो है हैप्पीनेस कोर्स, मतलब पहले जीवन जीने की कला, उन्होंने जो है संस्था का स्थापना किया है काफी साल पहले। अभी उसको 25 साल से ऊपर, अभी 23-35 साल हो गए। तो उसकी स्थापना करी है संस्था की, और उसमें योग, प्राणायाम, ध्यान और एक होती है सुदर्शन क्रिया, ये सिखाई जाती है। सुदर्शन क्रिया जो है ये सांस की तकनीक है, एक कोई रिदम में सांस तकनीक है, उसको करने से हमारा जो है पूरा ध्यानस्थ हो जाता है मन, और उसमें हमें बहुत शांति का अनुभव मिलता है। काफी लोगों ने मुझे पता नहीं इनमें से कितने लोगों ने किया, मैं जानता हूँ गिरीश ने तो किया है। आप उनसे इसके बारे में अनुभव ले सकते हैं बाद में जब हमारा इंटरेक्शन होगा। तो जब सुदर्शन क्रिया करने से हम अपने आप ही ध्यानस्थ अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये जो कोर्स होता है, अभी ऑनलाइन भी चल रहा है कोर्स, ये कोर्स अभी ऑनलाइन चल रहा है, जिसमें हम लिंक भी भेज सकते हैं, और इसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका कुछ डोनेशन फी होता है, क्योंकि पूरा आश्रम चलता है, और आश्रम में ये, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी व्यवस्था हो तो उसमें अर्थ का होना बहुत जरूरी होता है। तो वैसे ही ये जो आश्रम में इसका डोनेशन फी जाता है, और फिर कोर्स होते हैं, इसमें टीचर्स भी काफी लोग रहते हैं इसमें। आप पूरा सिस्टम है। कभी ज्यादा डिटेल आपको देखना है तो आप आर्ट ऑफ लिविंग की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जीवन जीने की कला, उसमें सारा बताया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो वो डोनेशन फी उसमें जाता है। और ये कोर्स कर जो होता है अभी 2 घंटे का है 4 दिन के लिए। अभी जो काफी चल रहा है, काफी अभी शायद किशोर मामा जी जुड़े थे बीच में, शायद मुझे लगता है शायद वो भी, हाँ, तो उन्होंने भी किया है, आप उनसे भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उन्होंने हैंड रेस किया है, तो अभी अभी उन्होंने किया है ऑनलाइन, काफी अभी लोगों ने किया है, मैंने बताया भी था। तो आप ये कोर्स करें घर बैठे, अभी हैप्पीनेस कोर्स ऑनलाइन हो रहा है, जिसमें ध्यान, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया और ये सब सिखाया जा रहा है। उसके अलावा गुरुजी 12 बजे और शाम को 7:30 बजे ध्यान करवा रहे हैं। यूट्यूब में अगर आप टाइप करेंगे श्री श्री लाइव श्री श्री, तो आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो वो कुछ नहीं, 20-25 मिनट का ध्यान है, बहुत अच्छा ध्यान करवा रहे हैं गुरुजी रोज। जब से उसके थ्रू आप थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आप अपनी जगह पर ही ऐसे लेफ्ट राइट शिफ्ट होगा, ऐसे डोले अपने आप से लेफ्ट और राइट। वॉल्यूम स्लो हो गया थोड़ा, वॉल्यूम कम हो गया, क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है?